हालेलुया। गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम और उसका 22वां अध्याय 11वां वचन से आगे हम जैसे कि पूरी घटना में हम देख रहे हैं कैसे और किस प्रकार से पौलुस अपनी गवाही को रख रहा है और बता रहा है कि भाई मैं कैसे जो पौलुस का जीवन का बदलाव था वही घटना वो बता रहा है। तो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इसका अध्ययन कर लिया है, हमने इसका अध्ययन देख लिया है, इसलिए हम उसमें वापस से नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि क्लास में आए इसलिए हम लगातार उसको देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मैंने अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क आया, क्योंकि वो अंधा हो गया था ना दमिश्क के मारे में, तो वो अपने साथियों का हाथ पकड़े हुए दमिश्क आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास है। तो हनन्याह नाम का एक प्रभु का दास, जिसको पहले से ही पता चल गया था कि पौलुस नामक एक व्यक्ति जो मसीहियों को सताने आने वाला था, उसको वो अंधा हो गया, तू प्रार्थना करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही सुनाम था, बहुत ही प्रसिद्ध था, लोग उसको जानते थे, पहचानते थे कि वो हनन्याह कौन है। और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। शाऊल के लिए जब उसने बोला कि तू देखने लग, फिर से देखने लग, तो उसी घड़ी उसके नेत्र खुल गए और वो देखने लगा। और देखा, किसको देखा? हनन्याह को देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। उस धर्मी को देखे का मतलब समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह को देखे और उसकी बातों को सुने। पहला कुरिन्थियों 15:8। चलिए वचन निकालिए। और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। सबको दिखाई देने के बाद वो मुझे भी दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है, पौलुस खुद बता रहा है कि मैंने भी उसको देखा है। हालेलुया। तो पौलुस ने भी यीशु मसीह को देखा और बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा, जैसे उसने कहा कि मैंने उसको देखा ताकि वो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ है। चलिए आगे। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी। तो सब बातों का गवाह होने के लिए पौलुस को बुलाया गया और उसकी गवाही हमने देखी। और उसने किसको देखा? उसको भी हमने देखी, क्योंकि वो उसकी इच्छा के अनुसार आया है। तो उसकी इच्छा को जाने, क्योंकि जब पौलुस यरूशलेम आया तभी हम समझ गए थे, तभी हमको एक गवाही मिली कि पौलुस इसलिए यरूशलेम आया कि वो पिता की इच्छा को पूरी करे। हालेलुया। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। और यही बात मैं आप सबसे भी कहूँगा, जो लोग सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं या जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, क्यों देर करना है प्रचार करने में? क्यों देर करना है बपतिस्मा लेने में? क्यों देर करना है यीशु मसीह को ग्रहण करने में? उसका नाम लेकर अपने पापों को धो लेने का समय है। देखिए, पानी का बपतिस्मा सुसमाचार की घोषणा के साथ आरंभ से कलीसिया की सेवकाई में रहा है। शुरुआत से 2:38 से 41 के बीच में जब पढ़ोगे प्रेरितों के, तो वहां आपको मिलेगा। शुरू से पेंतीकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरी तभी बपतिस्मा का वर्णन हमको मिलता है। तो कलीसिया की सेवकाई के आरंभ से ही बपतिस्मे का वर्णन मिला है। नए नियम में एक मसीही की पहल थी कि वह स्वयं को पूर्ण रूप से मसीह को समर्पित कर रहा है। त्रिएक के नाम से बपतिस्मा लेने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा के द्वारा। मत्ती 28:19 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, विश्वासी प्रत्यक्ष रूप में अपने विश्वास को मसीही समुदाय के समक्ष प्रमाणित करते थे बपतिस्मा लेकर के कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है।
पानी का बपतिस्मा मसीह में गलातियों 3:27 पढ़ेंगे, या यीशु के नाम में 2:28, मत्ती 28:29 दिखाता है कि एक मसीह परमेश्वर का निज धन है और उसके जीवन में उसकी आत्मा और परमेश्वर के साथ उसका वारिस हो जाना है। हालेलुया। इसलिए पानी का बपतिस्मा ही मसीह यीशु का संस्करण है। दूसरी बात, पानी का बपतिस्मा एक उत्तर है जो मसीह ने विश्वासी के लिए वैधानिक होने के लिए किया है। यह पश्चाताप के द्वारा उसके प्राण चले गए, तो उसके लहू को प्राप्त हम तब कर सकते जब हमारे जीवन में पश्चाताप हो, और मसीह में व्यक्तिगत विश्वास के द्वारा होना चाहिए। एक व्यक्तिगत विश्वास भी हमारे जीवन में उसके प्रति होना चाहिए। हालेलुया। कुलुसियों 2:12 पढ़ लीजिएगा। पानी का बपतिस्मा जब संपूर्ण विश्वास से लिया जाता है और यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए, तब यह यीशु से के अनुग्रह पाने का साधन ही है। उसके अनुग्रह को पाने का यही एक मुख्य साधन है कि हम पानी का बपतिस्मा लें। पानी का बपतिस्मा मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का और हमारे पापों के धुलने का एक बाहरी चिन्ह है। जैसे हम डूबते हैं, मर गए, जब पानी से बाहर आते हैं हम जी उठे, एक नए जीवन को भी वो प्रदर्शित करती है। तो डूब का बपतिस्मा ही प्रभु यीशु मसीह ने लिया और कहा कि ऐसा होने दे, इसलिए कि आने वाले दिनों में भी यही होना चाहिए। मैं किसी और बपतिस्मे को गलत नहीं ठहराता, लेकिन जो बाइबल के अनुसार सही है मैं वही से बता रहा हूँ कि डूब का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा ही बहुत ही मुख्य भाग है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से दिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा भी है। हालेलुया। चलिए, ये सोच के कि पतरस तो 3000 लोग कैसे डुबाया होगा, ये सोच करके हम कुछ और बपतिस्मा दें, ये बिल्कुल सही नहीं। जो बाइबल में लिखा है वही बपतिस्मा होना चाहिए। 16वें वचन के लिए कुछ वचन पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 51:2। भजन संहिता 51:2। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, छिड़क कर नहीं, परंतु मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर दे। भली भांति मुझे धो दे और धो करके मेरा धर्म क्या कर दे, दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया। मेरा पाप छुड़ाकर मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, है ना। ये हिजकिय्याह निकालिए, चलिए मेरे साथ। ये हिजकिय्याह 36:25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से क्या कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया। यही बात 1 कुरिन्थियों 6:11 भी पढ़ लीजिए, इफिसियों 5:26 भी पढ़ लीजिए, और तीतुस 3:5, इब्रानियों 10:22, 1 पत्रस 3:21, रोमियो 10:13। इन हर एक वचनों को पढ़िएगा, लेकिन हम रोमियो 10:13 पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा वचन है। रोमियो 10:13। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो उसका नाम नहीं लेगा वो उद्धार नहीं पाएगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो उसका नाम ले और पापों को अपने जीवन से धो डाल। हालेलुया। जो नाम लेगा उसके पाप धो दिए जाएंगे। आगे, जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। तो एक घटना बता रहा है जिसको अभी तक बाइबल में पढ़ा नहीं गया, अभी तक प्रेरितों के काम में ये बातें, ये वर्णन लिखी नहीं गई।
तो अब ये बताया कि यरूशलेम में मैं आकर मंदिर में जब प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वाले को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। वो सब जानते हैं प्रभु। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा हुआ था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। जो उसके मारने वाले लोग थे उनकी कपड़े की रखवाली कर रहा था, मैं वही था। मैं उस बात में सहमत था कि स्तिफनुस को मारा जाए यीशु मसीह के प्रचार के लिए। अब ये अपने उन पापों को भी ग्रहण कर रहा है जो इसने अपने जीवन में किया है। और ये बात मुझे सबसे मुख्य लगती है कि भाई अपने पापों को मानना, अपने अपराधों को मानना। 21वें वचन में कहता है, और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। हालेलुया। मैं यरूशलेम के बीच में नहीं, परंतु मैं तुम्हें अन्य जातियों के बीच में दूर दूर भेजूंगा। और मैं 3 यात्रा करके पूरी करके आज यरूशलेम पहुंचा हूं। हालेलुया। ये एक बड़ी गवाही है। और आज मैं तुम्हारे बीच में, मैं तो उसी समय मसीहियों का सताने वाला स्तिफनुस को मारने में मैं ही सहमत था। मैं कपड़ों की रखवाली कर रहा था। और जब मैं वहां मूर्छित हो गया, जब मैं बेसुध हो गया, तब उसने मुझसे कहा कि दूर दूर के लिए मैंने तुझे चुना है, चला जा। आज बहुत गवाहियां हमारे जीवन में रहती हैं। जैसे मेरे जीवन में भी एक गवाही रही कि भाई सेवकाई ठीक है, सेवकाई के बाद भी एक अच्छी सेवकाई नहीं थी मेरी, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से मानता हूँ। लेकिन ये सेवकाई को बढ़ाने का एक नज़रिया परमेश्वर ने मुझे दिया, ये एक बड़ी गवाही। और ये नज़रिया आपके सामने है, वो गवाही आपके सामने है कि हम सेवा कर पा रहे हैं। ये गवाही है कि आज जो क्लास चल रही, ये एक गवाही है। आज बहुतेरे अन्य जातियों के बीच में हम प्रचार कर रहे हैं जा करके, ये एक गवाही है। और ये हमारी गवाही नहीं है, ये यीशु मसीह की गवाही है जिसने हमको चुना है। यदि नहीं चुनता तो हम कौन है कि हम उसके काम कर सकते थे? नहीं। पौलुस को चुना, बुलाया और उसने उससे काम कराया और कहा कि जा, दूर दूर मैं तुझे पहुंचाऊंगा। और आज वो हम सबसे भी कहता है कि चल, मैं तुझे अलग अलग जगहों में दूर दूर लेकर के जाऊंगा। बोलिए आमीन। हम सब बड़े बड़े अन्य अन्य स्थानों में, छोटे छोटे स्थानों में, जहाँ जहाँ प्रभु हमको लेकर के जाए हम जाएं। ये नहीं कि अरे बड़े स्थान हमको मिले, नहीं। हम बड़े चर्चों में भी जाते हैं, छोटे चर्चों में भी जाते हैं, बहुत भीड़ में भी जाते हैं और एक घर में भी जाते हैं, एक परिवार के लिए भी हम प्रार्थना दुआ करने जाते हैं। तो जहाँ जहाँ प्रभु भेजे हम वहाँ जाएं, तभी परमेश्वर की